नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर पर। पुनः आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं पुरस्कार का दूसरा लेक्चर लेकर के। पहला लेक्चर आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत अच्छे सारे कमेंट किए और इसी तरह से आप लोगों का प्यार और सहयोग बना रहे और हम आपके साथ इसी तरह हमेशा कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे। जिस तरह से 2021 बैच में 2016 बैच में हमारे संस्थान से बहुत सारे प्रतियोगी चयन होकर के आए हैं, आज हमारे साथ कार्य कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है कि वो जब ये कहते हैं कि सर मैंने जो आपको यूट्यूब पर देखा था और आज आपको लाइव देख रहे सचिवालय में, तो मतलब मेरे लिए इससे बड़ी प्रशंसा तो हो ही नहीं सकती है। और बहुत सारे 2021 में हमें लग रहा कि मतलब शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जिसने मुझे यूट्यूब पर ना देखा हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बैच से जुड़े हुए थे, प्री के, मेंस के। ठीक है, 2016 में बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए हमारे यहाँ चैनल से, संस्थान से। आज सभी देखिए बढ़िया से काम कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी बने घूम रहे हैं। बहुत सारी गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं। ठीक है, इंटीरियर की हैं, ग्रामीण क्षेत्र की तैयारी कर रही थी, सेलेक्ट हो गई हैं। आज लखनऊ में रहने का मौका मिल रहा है, सचिवालय में नौकरी। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि सचिवालय में आपको कितना सुकून, कितना अच्छा लगेगा जिस दिन आप सचिवालय के गेट से एंट्री करेंगे। आपको एक अलग अनुभूति होगी कि हम एक कहीं अलग दुनिया में आ गए हैं कि और अभी तक कहाँ तक है। मतलब ना कि रिजल्ट आता है और मतलब 1 मिनट में सब कुछ बदल जाता है, लेकिन उसको बदलने के लिए, उस 1 मिनट को बदलने के लिए बहुत कुछ करना, उस सालों की मेहनत होती है, परिश्रम बहुत करना पड़ता है, जान लीजिए। ठीक है, तो इसलिए मेहनत करते रहिए। समय मिल गया है पीसीएस के लिए भी, आरओ के लिए भी। ठीक है, और जो आपकी परीक्षा है सारी वो जुलाई अगस्त में आपकी होने वाली हैं। और पिछले वीडियो में नहीं बता पाए थे, जुलाई में आपकी पीसीएस होगी और अगस्त में आपकी आरओ परीक्षा होगी। ठीक, और मेंस आपके जाएंगे, उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर में हो सकते हैं, नहीं तो फिर अगले साल ही आपके 25 में इंतजार करिए मेंस का। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम लोगों को प्री पर फोकस करना है, जो कमियां रह गई उनको दूर कर लेना है। इसलिए करंट आपको हमने पढ़ाना शुरू कर दिया है और करंट आपको पूरा पढ़ाएंगे। जीएस के भी टॉपिक पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे, मेंस का भी पढ़ाएंगे, पत्र लेखन, निबंध, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों के लिए बैच भी कुछ स्टार्ट किए गए हैं। ठीक है, आरओ का, प्री का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है, टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है, मेंस का फुल कोर्स, पूरा कोर्स है। उसमें आप पत्र लेखन, निबंध, कंप्यूटर, मुहावरे, शब्दावली, गद्यांश, सब कुछ उसमें रहेगा। पूरी वीडियो क्लास भी आपको मिलेगी, प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपकी कॉपी चेक की जाएगी, आपकी एक एक गलती पर ध्यान दिया जाएगा। यानी कि इन 4 महीनों में हम लोग पूरा फोकस करेंगे बढ़िया से। मतलब कि आंसर राइटिंग जो आपकी हो, चाहे पत्र लेखन की हो, कहाँ पर पूर्णविराम होगा, कहाँ पर आपका कॉमा होगा, कहाँ पर मात्रा, मतलब ये दिनांक, पत्रांक, भौदी, भौनिष्ठ, ठीक है, प्रतिलिपि किसको भेजना है, पृष्ठांकन कैसे करना है, आज्ञा से कहाँ लिखना है, कहाँ नहीं लिखना है, कार्यालय ज्ञात, कार्यालय आदेश में क्या अंतर है, बहुत सारी चीजें हैं ये, जान लीजिए। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें। अब मार्केट में देखिए सब मिलता नहीं है। हम क्या करेंगे, आपको बिल्कुल जो शासन पत्र चलते हैं, जो लोक सेवा आयोग में चलते हैं, जो अद्यतन है, वो सारी चीजें आपको देंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग मेंस का बैच जरूर ज्वाइन करिए और प्री और मेंस की तैयारी साथ लेकर चलिए। अब मेंस को मत छोड़िए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आरओ के लिए प्री और मेंस साथ लेकर के चलिए, बहुत जरूरी है। निबंध और पत्र लेखन करते रहिए, तभी हो पाएगा। क्योंकि निबंध ऐसी प्रक्रिया है कि 2-4 दिन में नहीं होती, महीने 2 महीने में नहीं होती, समय लगता है। उसमें हमको बहुत सारे विचारों का कलेक्शन करना पड़ता है। ठीक, बहुत सारा, मतलब उसमें बहुत वर्क करना पड़ता है, जान लीजिए। ठीक है, तो ये सब स्टार्ट हो गया है। पीसीएस के लिए भी सीरीज और क्रैश कोर्स स्टार्ट है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार का दूसरा वीडियो आपके सामने हाजिर है। इस बार हम लोग भारत रत्न या पद्म भूषण में से कोई एक पढ़ेंगे। सब तैयार हो रहा है, मैटर सबका बन रहा है। चलिए, पहला पुरस्कार है। हाँ, एक चीज और आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल है हमारा, यानी हमारा नहीं, हाँ हमारा, ये मतलब हमारा सबका, डीपी एडुकेयर, इसको जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, सारी सूचना यहीं पर आपको मिलेगी। इसकी पीडीएफ वगैरह सारी हम शेयर कर देंगे आप लोग। ठीक, चाहे तो नोट्स बना लीजिए या सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? पेटा क्या होता है पहले समझ लीजिए। ठीक है,
पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये है पेटा का पूरा नाम, यानी कि पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार के पक्षधर लोग, ठीक है। पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, यानी कि पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार के पक्षधर लोग, यानी कि पशुओं के साथ भी नैतिक व्यवहार होना चाहिए, इसके पक्षधर लोग, उसका नाम दिया पेटा, ठीक है। एक फाउंडेशन, एक संस्थान है, संगठन है ये। यह अवार्ड बॉलीवुड की अभिनेत्री है दिया मिर्जा, ठीक है। ये पेटा के लिए यानी कि बहुत अच्छा काम करते हैं और उनको कई बार पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। दिया मिर्जा को दिया गया है। इस वर्ष दिया मिर्जा ने जीवंत एनिमेट्रोनिक हाथी एली को आवाज दी है। हाथी का नाम क्या है? एली। जीवंत एनिमेट्रोनिक हाथी को आवाज दी है, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए देश भर के स्कूलों में जाता है। मतलब बच्चों को सिखाने पढ़ाने के लिए कुछ ऐसा माध्यम जिससे वो जल्दी सीख जाए, तो एक हाथी है, तो उसका नाम ये है, एली है। उसको आवाज उन्होंने दी है ताकि बच्चे उस आवाज से मतलब प्रेरित हों और उससे जल्दी मतलब लिसन कर सकें, सीख सकें, ठीक है, लर्न कर सकें। पेटा का मुख्यालय कहां पर है? यूएसए के वर्जीनिया के नॉरफोल्क में स्थित है ये, ठीक है। तो मेन चीज बस याद रखिए कि इनको ये दिया गया है, मिर्जा जी को। अगला पुरस्कार पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024, ठीक है। ये पुरस्कार हमारे जो प्रसिद्ध गीतकार और पटकथा लेखक हैं जावेद अख्तर साहब को दिया गया है, और ये पुरस्कार उन्हें अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव में प्रदान किया गया, ठीक है। ये सम्मान भारतीय फिल्म उद्योग उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है, जिसमें इन्होंने बहुत सारी फिल्में लिखी, जंजीर है, दीवार, शोले, डॉन, काला पत्थर, मिस्टर इंडिया, बहुत सारी इनकी कृतियां शामिल हैं, तो इसलिए इनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, यानी कि पूरी लाइफ में इन्होंने क्या क्या अचीव किया है, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला है आपका प्रथम मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री, अब तो नहीं, दिवंगत हो गए हैं। गोवा सरकार के द्वारा इसरो की ये वैज्ञानिक है कौन? डॉक्टर मथुराज एस, ये है इसरो के वैज्ञानिक है डॉक्टर मथुराज एस को प्रदान किया गया है। डॉक्टर अनिल काकोदर की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने इस पुरस्कार के लिए इनका चयन किया है। मथुराज एस ने चंद्रयान 3 मिशन जो भी छोड़ा गया था, चंद्रयान 3 के संचालित अवरोहण प्रक्षेपवक्र को डिजाइन किया, यानी कि एक पार्ट है इस मिशन में, जो चंद्रयान हमारा था, चंद्रयान 3, इसका एक पार्ट है संचालित अवरोहण प्रक्षेपवक्र, इसको इन्होंने डिजाइन किया है, और देखिए सफल भी हो गया, सफलता पूरा ब्लेंड किया, तो इसलिए इनको पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। अगला पुरस्कार देख लेते हैं, रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023। यह पुरस्कार सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत जी को ये प्रदान किया गया है। क्यों? छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाओं को जीवन को बदलने में काफी उन्होंने मदद की है, इसलिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। पुरस्कार स्वरूप 10 लाख रुपए इनको नगद दिए जाएंगे, एक ट्रॉफी मिलेगी और एक प्रशस्ति पत्र, यानी 3 चीज इसमें दी जाती हैं। 10 लाख रुपए, ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार दिवंगत अर्थशास्त्री और प्रशासक रहे डॉक्टर रोहिणी नैयर की स्मृति में प्रदान किया जाता है, जिनका 2021 में निधन हो गया था। अर्थशास्त्री भी थे, प्रशासक भी थे, कौन? डॉक्टर रोहिणी नैयर, तो उनकी याद में इनको पुरस्कार ये स्टार्ट किया गया है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड 2022, ठीक है, अभी ये नया नहीं दिया गया है, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, ये आपको ध्यान रहे, ठीक है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अक्टूबर 2023 में इसको दिया गया है संगीत निर्देशक उत्तम सिंह को दिया गया है ये पुरस्कार, ठीक है। इस पुरस्कार में क्या मिलता है? 5 लाख रुपए की सम्मान राशि मिलेगी, सम्मान पट्टिका मिलेगी और शॉल श्रीफल प्रदान किया जाता है, यानी शॉल उड़ा करके सम्मान किया जाता है। यह सम्मान भी बारी बारी से पार्श्व गायन एवं
संगीत निर्देशन के क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे कि इस बार संगीत निर्देशन के क्षेत्र में दे दिया गया है, तो अगली बार ये पार्श्व गायन के क्षेत्र में दिया जाएगा। ठीक है, फिर अगले साल संगीत निर्देशन, यानी कि हर साल चेंज होता है। यानी कि 2 क्षेत्र हैं, पार्श्व गायन का क्षेत्र है और संगीत निर्देशन का क्षेत्र है। 2 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है। 1989 में लता मंगेशकर को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से तथा वर्ष 2001 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये लता मंगेशकर जी के बारे में है। यानी 1989 में दादा साहेब फाल्के, जो फिल्मों का सबसे बड़ा पुरस्कार, जान लीजिए। ठीक है, फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। चूंकि ये पूरे सिनेमा जगत की नींव उन्होंने ही रखी थी। ठीक है, दादा साहब फाल्के साहब ने, तो उनके नाम पर रखा गया है। तो ये लता मंगेशकर जी को 1989 में ही प्राप्त हो चुका था और 2001 में भारत सरकार के द्वारा उनको भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया, यानी कि भारत रत्न भी उनको प्रदान किया गया। सितंबर 2019 में भारत सरकार द्वारा उनके 90वें जन्मदिन पर उन्हें डॉक्टर ऑफ द नेशन अवार्ड, डॉटर ऑफ द नेशन अवार्ड भी दिया गया था। यानी कि अब लता जी को आप जानते हैं कि उनको जो भी पुरस्कार दिया जाए उनके लिए कम है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए इतना काम किया, इतना अच्छा गाया है और बहुत सारे कार्य किए हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको ये सारे पुरस्कार दिए गए हैं। चलिए अगला है MS स्वामीनाथन पुरस्कार। ठीक है, ध्यान रहे, इनको इस साल हमारे भारत सरकार ने भारत रत्न भी दिया है स्वामीनाथन जी को। ठीक है, पढ़ाएंगे भारत रत्न वाले चैप्टर में, हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? और प्रोफेसर BR कंबोज, बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। प्रोफेसर BR कंबोज को दिया गया है। कहां पर है ये कुलपति हैं, कहां के? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की कुलपति हैं। कौन? BR कंबोज साहब, इनको दिया गया है MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024। इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 2004 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी और पहला जो पुरस्कार दिया गया था वो 2005 में दिया गया था। किसको? डॉक्टर नॉर्मन E बोरलॉग। इन्होंने भी कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, शानदार काम किया है। 13वां जो पुरस्कार दिया गया है, यानी कि पिछले साल वाला, डॉक्टर सुरेंद्र M सहगल को प्रदान किया गया है। ठीक है, ये तो 14वां है, लेकिन 13वां यानी कि इससे पिछले साल वाला जिसको दिया गया है डॉक्टर सुरेंद्र सूरी M सहगल को ये प्रदान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये। चलिए अगला है पहला महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार 2023। किसको दिया गया? पहली बार दिया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा साहब को ये पुरस्कार प्रदान किया है। बहुत बड़ी हस्ती है टाटा साहब। महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कारों का उद्देश्य उन व्यक्तियों और संगठनों को पुरस्कृत करना है जिन्होंने महाराष्ट्र में व्यापार, उद्योग, शिक्षा, अचल संपत्ति, पर्यटन, वित्तीय सेवाओं में आदि में अपना अमूल्य योगदान दिया है और बहुत सराहनीय और बहुत नेक कार्य किया है। तो ऐसे लोगों को, यानी स्पेशली जो महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र का ही पुरस्कार है। ठीक है, रतन टाटा को 2008 में पद्म विभूषण और 2000 में पद्म भूषण, यानी 2000 पहले पद्म भूषण दिया गया, फिर उसको और अपग्रेड कर दिया गया। 2008 में पद्म विभूषण भी इनको दे दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 59वां फेमिना मिस इंडिया कौन बनी है? मिस इंडिया 2023 का ग्रैंड फिनाले इम्फाल मणिपुर में आयोजित हुआ था। मैनिश पॉल और भूमि पेडनेकर ने इस आयोजन की होस्टिंग की थी और कौन बनी है? राजस्थान की 19 वर्षीय नंदिनी गुप्ता। ठीक है, नंदिनी गुप्ता ये पहले स्थान पर रही हैं और फेमना मिस इंडिया वर्ल्ड चुनी गई। कौन? फेमना मिस इंडिया वर्ल्ड। इस प्रतियोगिता में पहली रनर अप दिल्ली की श्रेया पूजा और दूसरी है मणिपुर की थोना ओजम स्टेला। ठीक है, नंदिनी भारत की ओर से जो 71वां मिस वर्ल्ड अब तो खैर हो चुका है। ठीक है, 71वां जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है उसमें उन्होंने प्रतिभाग किया था, लेकिन ये जो है संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। ठीक है, तो इसमें जो विश्व सुंदरी यानी कि मिस वर्ल्ड है ये तो खैर नहीं जीत पाई।
आप कमेंट करके बताइए कि विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड कौन बनी, उनका नाम क्या है और वो किस देश की है। अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले की बात है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुई थी, उसमें मिस वर्ल्ड भी चुनी गई है। उनका नाम क्या है, किस देश की है, देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला ASI गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये पुरस्कार दिया गया है जयंत बी नार्लिकर को दिया गया है। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। नार्लिकर ASI यानी कि इसी के पूर्व अध्यक्ष हैं और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के संस्थापक निदेशक थे। ये नार्लिकर को ब्रह्मांड के विकास की समझ में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है, यानी कि ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ, तो उन्होंने अपना उसमें कई सारी पुस्तकें लिखी, कई सारे सिद्धांत दिए हैं, तो इनको इसके लिए जाना जाता, काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह पुरस्कार 2022 में स्थापित किया गया था और इसका नाम गोविंद स्वरूप के नाम पर रखा गया है, जो भारत में रेडियो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी थे। ठीक है, इनके नाम पर रखा गया है। पहला ये पिछले साल स्थापित हुआ, तो 22 में और 23 में ये प्रदान कर दिया गया। चलिए, और आज का ये लास्ट पुरस्कार होने वाला है मिस अर्थ इंडिया 2023 कौन बनी है? राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है 20 वर्षीय छात्रा प्रियन सेन। क्या नाम? प्रियन सेन। ये बनी है आपकी मिस अर्थ इंडिया। ठीक है, डांसर और ताइक्वांडो खिलाड़ी है ये, और इन्होंने जो पिछले साल की विजेता थी वंशिका परमार, उनके स्थान पर अब ये चुन ली गई है। मिस इंडिया 2023 पेजेंट का आयोजन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया था और इस इवेंट का आयोजन डिवाइन ब्यूटी की ओर से किया गया, जो मिस इंटरनेशनल इंडिया, मिस अर्थ इंडिया का खिताब देता है। ठीक है, ये एक मिस इंटरनेशनल इंडिया और मिस अर्थ इंडिया खिताब देता है डिवाइन ब्यूटी। ठीक है, उस संस्था का नाम क्या है? डिवाइन ब्यूटी। ये आयोजित करवाता है। प्रियन सेन चुनी गई है मिस अर्थ इंडिया। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा आपका जो है आज का लास्ट टॉपिक था। आज ये 2 पुरस्कार के वीडियो आपको मिल चुके हैं। ठीक है, अगला जल्दी ही आपको उपलब्ध होगा। साथ ही साथ बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपको उपलब्ध होती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। बैच आपको जो भी लेना हो, प्री का, मेंस का, सारे उपलब्ध हैं। PDF कोर्स, वीडियो क्लास सब मिलेंगे आपको, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस तैयारी करिए, मेहनत करिए, और जिस तरह से अभी तक लोग सेलेक्ट होके आए हैं, बस एक सीट अपनी आप पक्की कर लीजिए, लेकिन उस एक सीट के लिए आपको जी तोड़ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जान लीजिए। ठीक है, लेकिन मेहनत से पीछे मत हटिए, क्योंकि मेहनत नहीं करोगे तो कोई विकल्प भी नहीं है। अगर यहाँ पढ़ने मेहनत नहीं करोगे तो कल को आपको मनरेगा मजदूरी करनी पड़ेगी, दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी, लेबर बन जाओगे आप, पता नहीं कि प्राइवेट फैक्ट्री में आपको काम करना पड़ेगा, वहां तो इससे 4 गुना मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो भैया ऐसा है, ये वाली मेहनत ठीक है, इससे अच्छा परिणाम मिलेगा, तो इस मेहनत को कर लिया जाए। रात दिन एक कर दीजिए, एकदम पढ़िए दबा के। ठीक है, मौसम भी ठीक ठाक है, बहुत गर्मी नहीं आई है, पढ़ डालिए। ठीक है, चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।